बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो यदि आप अर्थराइटिस के मरीज हैं और जिम जाते हैं तो जिम जाकर एक्सरसाइज करना तो अच्छी बात है, लेकिन आपको बता दें कई ऐसी एक्सरसाइज हैं जो आपके जोड़ों के दर्द को बढ़ा सकती हैं। तो एक्सरसाइज करते समय किन किन बातों का ध्यान रखें, ये सब जानने के लिए चलते हैं इस जिम के मास्टर ट्रेनर के पास। अर्थराइटिस के मरीज हैं, आपके जोड़ों में दर्द रहता है, जोड़ चाहे कोई भी हो, तो जिम जाकर आप कौन सी एक्सरसाइज करें, कौन सी ना करें, ये तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ अमिंदर हैं जो फिटलाइन जिम में मास्टर ट्रेनर है। तो अमिंदर, आज आप क्या खास टिप देने वाले हैं? The tip which we are going to give it is the arthritis जो हमारे नॉर्मल चलता है, basically it is precisely on the knee also. घुटने में बहुत ज्यादा आता है। घुटने के लिए एक बहुत प्रिसाइज एक्सरसाइज हम लेके आए हैं, दैट इज अ साइबिक्स आर्क ट्रेनर जिसको हम बोलते हैं। नई मशीन है ये, बहुत ही इट्स अ रेवोल्यूशन टू द फिटनेस इंडस्ट्री। अगर हम नॉर्मली बात करें किसी भी क्रॉस ट्रेनर, ये इलिप्टिकल फैमिली की एक आर्क ट्रेनर है। एक नॉर्मल जब हम क्रॉस ट्रेनर की बात करते हैं तो उसमें जो सा एंगल ऑफ मोशन होता है, दैट मोशन इज नोन एज अ सर्कुलर मोशन। उस सर्कुलर मोशन में आप अपने नी की अवॉइड नहीं कर सकते। You know, the knee involvement has to come into play into that play. So it means you have to totally avoid any cross trainer or any elliptical in the gym. तो इसमें knee movement ज़्यादा नहीं? No, of course the knee movement is still there. बट नी की स्ट्रेंथनिंग अगर आपने किसी भी एंगल में करनी है तो आपको उसके सराउंडिंग मसल्स जितने भी हैं उसकी स्ट्रेंथनिंग करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। इट मींस द क्वाड्रिसेप्स, द हैमस्ट्रिंग एंड द ग्लूट्स आर टू बी। और ये मशीन कर रही है? दिस इज द मशीन जिसका एंगल सर्कुलर मोशन ना कह के आर्क मोशन में है। इट्स इन आर्क। Of course, you have to do this exercise as per your ability. Start with around 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes as per the range you can call it. तो ये तो बात हो गई कि जिनको नी की प्रॉब्लम है। अमिंदर, कुछ ऐसी एक्सरसाइज है जिम जाते हैं और ना करें हम कि हमको अगर घुटने की प्रॉब्लम है? टोटली अवॉइड करने के लिए अगर हम बात करें तो ऑफ कोर्स डोंट ट्राई टू डू सो मच ऑफ एन कार्डियो ऑन अ ट्रेडमिल। बहुत ज्यादा तेजी से रन करने की कोशिश ना करें। स्लाइट सॉफ्ट वॉक आप इसके ऊपर कर सकते हैं। बहुत तेजी से रनिंग ना करें। और बहुत अच्छी एक्सरसाइज अगर हम नी के लिए बोले तो स्विमिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर द नी। तो ट्रेडमिल पे भी अगर रन करें तो तेजी से ना करें, ये कहना है? यस, बिल्कुल भी तेजी ना रखें, बिकॉज इन्वॉल्वमेंट नी का इसके ऊपर जर्क मरता है व्हेन यू गो फॉर अ गुड अमाउंट ऑफ रन। सो अवॉइड लिटिल बिट रन, जस्ट गो फॉर अ सॉफ्ट वॉक इफ यू वांट टू गो। तो ये तो नी की बात हो गई। अमिंदर, कौन सी ऐसी और एक्सरसाइज है, सपोज किसी को शोल्डर की प्रॉब्लम है, जोड़ों का दर्द है और वो जिम जा रहा है, तो कौन सी एक्सरसाइज अवॉइड करें? शोल्डर की एक्सरसाइज के लिए अगर हम बात करें तो टोटली आपको 100% अवॉइड जोन सी करनी पड़ेगी, दैट इज अ फ्लैट बेंच प्रेस जिसको हम बोलते हैं। फ्लैट बेंच, This is a flat bench press, a exercise specified for the chest muscle only. बट इसमें शोल्डर की इन्वॉल्वमेंट इतना ज़्यादा होती है कि बाय डिफॉल्ट आपका शोल्डर इन्वॉल्व होके डिस्ट्रक्शन रेट में ज़्यादा जा रहा होता है। तो इट मीन्स अ पर्सन हु इज रनिंग विद अर्थराइटिस पेन और अ शोल्डर पेन शुड अवॉइड दिस एक्सरसाइज 100%। फ्लैट बेंच नहीं करनी है। सपोज किसी को गर्दन में बहुत दर्द है, शोल्डर में भी पेन है, तो और कौन सी एक्सरसाइज है जो ना करे? वैसे तो ओवरहेड जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं नेक पेन के लिए आप कॉन्ट्रा है, आप नहीं करें, बट देयर आर 2 मेजर एक्सरसाइजेज जो बहुत फेवरेट भी हैं सबके और बहुत कॉमनली यूज्ड एक्सरसाइजेज हैं सारी जिम के। यू हैव टू अवॉइड 100% that exercise. One exercise is known as, this exercise is known as upright rowing, which is a highly injurious exercise for the shoulder and for the neck, both. Highly injurious exercise. No benefit for this exercise, but the amount of injury that this exercise has it's too much. So avoid 100% this exercise. The second exercise. Okay, दूसरी एक्सरसाइज आप बता रहे हैं? जी हाँ. This is known as a behind neck press. बहुत favorite exercise है सबका, but you will see अगर side angle से आप देखेंगे the amount of neck की involvement इसमें इतनी ज़्यादा है कि neck, a person who is running with a neck pain उसको तो pain आनी ही आनी है, जिसको नहीं है उसको भी आ जाएगी। So it means you have to avoid this exercise 100% whether you are a newcomer or a old person. तो ये तो हो गई जो नहीं करनी है, तो इसका सब्स्टिट्यूट हम पुशअप कर सकते हैं जैसा कि आप बता रहे थे। आप पुशअप से एक फ्लैट बेंच की एक्सरसाइज में कर सकते हैं, बट इसी का सब्स्टिट्यूट अगर हम बात करें तो अब इसमें शोल्डर डंबल प्रेस हमने जैसे पहले कराई थी, तो यू कैन डू देखते एक्सरसाइज सेम मसल ग्रुप, बट यू कैन अवॉइड द शोल्डर पेन एंड द नेक पेन इन दिस एक्सरसाइज। तो दिस इज द एक्सरसाइज विच इज अ शोल्डर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज। शोल्डर डंबल प्रेस हम जिसको बोलते हैं, मिडिल डेल्टोइड की एक्सरसाइज है और शोल्डर हमारा स्ट्रेंथनिंग लेवल में होता है,
बट अमाउंट ऑफ इंटेंसिटी आप इसमें इतना ही रखें जितना आप आराम से कर सकें, ताकि वहां का डेल्टोइड का मसल जो है वो स्ट्रेंथ रहे और आपकी शोल्डर थोड़ा सा प्रोटेक्टेड रहे। अच्छा अमिंदर, एक बात और है, ये भी है कि जिनको जोड़ों का दर्द है, चाहे जोड़ घुटने के हो चाहे शोल्डर के हो, तो आपको अपने इंस्ट्रक्टर को जरूर बताना चाहिए जिसके हिसाब से वो डिजाइन करे आपकी एक्सरसाइज। इट्स नॉट रिलेटेड टू आपको नी की प्रॉब्लम है या नहीं है। एवरी पर्सन कमिंग टू द जिम इंडस्ट्री, कमिंग इनसाइड द फिटनेस सेंटर, आप किसी भी लेवल में अपने इंस्ट्रक्शन से पूछे बिना कोई भी चीज करने की कोशिश ना करें, चाहे आपको प्रॉब्लम है चाहे नहीं है। इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन द नी, एक ही एक्सरसाइज कार्डियोवास्कुलर में भी यूज होगी और आपकी स्ट्रेंथनिंग ऑफ मसल भी। कितनी कैलोरीज उसमें बर्न होंगी? आप नॉर्मली अगर लेके चले तो 17% कैलोरीज आप ज्यादा बर्न करते हैं किसी भी कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज के कंपैरिजन में। ऑफ कोर्स अगर हम एक इश्यू लेके चले तो 10 मिनट्स में यू विल बी बर्निंग समवेयर अराउंड 120-130 कैलोरीज इन दैट। थैंक यू अमिंदर। प्लेजर।